एक दूसरी खबर की ओर आपको ले चलता हूं और आपको जो हमारे लोकतंत्र के दर्शक हैं उनको तो ये खबर बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होगी क्योंकि हमने इसको कैंपेन के तौर पर उठाया था और आज हमारी कैंपेन का असर जरूर दिखाई पड़ा। बात करते हैं करण मोरवाल की। एक बार फिर याद दिला देता हूं, ये वही करण मोरवाल हैं जिनके ऊपर रेप का आरोप है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कद्दावर विधायक के बेटे हैं। आज इतने दिनों की मशक्कत के बाद 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया जब हमने लगातार सवाल पूछे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की पुलिस से और साथ ही साथ उनके मिनिस्टर से, तब उनकी गिरफ्तारी संभव हुई है। बड़ा इंपैक्ट है टाइम्स नाउ भारत की कैंपेन का। आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश, जहां पर एक खबर जिसको हम लगातार टाइम्स ऑफ भारत पर ट्रैक कर रहे हैं, उसकी पल पल की जानकारी आप तक लाना, एक्सक्लूसिव जानकारी और अब लेकर आएंगे क्योंकि वहां के कांग्रेस के विधायक मुरली मोरवाल साहब जो हैं, उनके बेटे पर जो रेप का आरोप लगा है वो और गंभीर होता जा रहा है। ये और 6 महीने लग जाएंगे इस पूरी कार्रवाई में। मैंने तो आपको समय सीमा दे दी है। मतलब सर इस महीने के अंत तक? जी हाँ। आपने जब एक्टिव हुए हो उस टाइम्स नाउ जिस तरीके से मेरी स्टोरी दिखा रहे थे उसके बाद ही पुलिस ने भी एक्शन लिया। हमें अपने जवानों पर, पुलिस पर पूरा भरोसा है। उनके विश्वास की दम पर कहा था। 205 दिन का इंतजार, लेकिन आखिरकार रेप का आरोपी करण मोरवाल हुआ गिरफ्तार। पीड़िता दर दर भटकती रही, थाने के चक्कर काटती रही, नेताओं के सामने गुहार लगाती रही, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल की तलाश बदस्तूर जारी है। जैसे फिल्मों में डायलॉग था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल नामुमकिन है, लगता है कि यह आरोपी को मध्य प्रदेश की पुलिस की गिरफ्त से लगातार बचा के रखा गया है और वो अभी तक उनकी गिरफ्त से बाहर है। इसके बाद टाइम्स नाउ नवभारत ने सवाल उठाया। करण मोरवाल की गिरफ्तारी को लेकर सीधा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से जवाब मांगा। पर मिश्रा जी, कानून तो सबके लिए बराबर होता है, समान होता है। निश्चित रूप से बराबर होता है, बराबर है भी और आगे भी समान ही रहेगा। तो क्या आप देखिए, जल्दी हम निष्कर्ष पे आएंगे। नरोत्तम मिश्रा ने एक वादा किया और एमपी पुलिस ने उसे पूरा कर दिया। पच्चीस अक्टूबर की रात करण मोरवाल को उज्जैन के पास मक्सी इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 4 टीमें बनाई थी और इन चारों टीमों को अलग अलग जगह जहां करण मोरवाल के होने की जो आशंका थी वहां भेजा गया और आखिरकार कल रात को फाइनली पुलिस को एक क्लू मिला कि जो करण मोरवाल है वो अपने एक दोस्त राहुल के साथ कार में सवार होकर मक्सी रोड, ये जो मक्सी रोड है इसके आगे एक कच्चा रास्ता गया हुआ है, वहां पर उसकी मौजूदगी दर्ज की गई। उसके बाद करण मोरवाल को पुलिस ने वहीं मौके पर जाके धर दबोचा और उसके साथ में एक राहुल नाम का शख्स भी था। गिरफ्तारी के बाद करण मोरवाल को इंदौर के महिला थाना लाया गया, जहां उससे पूछताछ जारी है। पूरे मामले में पुलिस की कई टीमें काम कर रही थी और अंततः पुलिस को एक सफलता मिली जिसमें लगभग 25,000 रुपये के इनामी आरोपी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस अब आगे की इन्वेस्टिगेशन में जो जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, उन मुद्दों पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आगे साक्ष्य इकट्ठा करेगी। सर, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? ये मक्सी के पास से गिरफ्तार किया गया है और साथ ही अब आने वाले समय में माननीय न्यायालय में पेश करके इसमें इन्वेस्टिगेशन से जुड़े जो आगे मुद्दे हैं उसके लिए रिमांड पर लिया जाएगा और डीएनए परीक्षण से लेकर के बाकी जो तकनीकी जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं उस पर पुलिस काम करेगी। So right now we have the accused करण मोरवाल साहब। करण, आपको कुछ कहना है? क्या कहना चाहेंगे? करण कुछ बोलना चाहेंगे? कोई पछतावा है जो हुआ है? लड़की 3 करोड़ का आरोप लगाया है कि 3 करोड़ रुपए आप देने के लिए बोल रहे हैं। करण, आपसे जो झूठ है, कहाँ रहे आप? कहाँ रहे इतने दिन? सब झूठ है। अच्छा, आपको पछतावा है? करण, आपको पछतावा है? कोशिश करते। करण क्या बोलना चाहेंगे?
विधायक का बेटा सलाखों के पीछे इसीलिए पहुंचा क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत ने पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए मुहिम चलाई करीब 1 महीने तक। आपने जब एक्टिव हुए हो टाइम्स नाउ जिस तरीके से मेरी स्टोरी दिखा रहे थे उसके बाद ही पुलिस ने भी एक्शन लिया, नहीं तो हम हर जगह जा रही थी, सिर्फ आवेदन ही दे रही थी, मेरी कई जगह पे भी नहीं सुनवाई हो रही थी। सच्चाई को जरूरी है दिखाना क्योंकि सच हमेशा कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, दबा दिया जाता है, पावरफुल लोग है ये सब लोग। और मैं कहीं पे भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, मैं हार चुकी थी, मुझे ऐसा लग रहा था लास्ट टाइम। और अभी सडनली आप लोगों का आना और मेरी इस न्यूज के द्वारा मुझे मतलब मेरी जितनी भी मदद आप लोगों ने करी है इस न्यूज को दिखा के, उसी से ये सब चीजें परिणाम हुआ है। आज अरेस्टिंग उसकी वजह से ही हुई है, नहीं तो नहीं होती। आरोपी करण मोरवाल 205 दिन के बाद गिरफ्तार हुआ। ये एमपी पुलिस की नाकामी है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा वाह वाह कर रहे हैं, अपनी पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं। धन्य है। हमें अपने जवानों पर पुलिस पर पूरा भरोसा है, उनके विश्वास की दम पर कहा था। अदालतों की वजह से अगर वो लेट ना हुआ होता, केस डायरी वगैरह गई हुई थी, पहले ही करते, हमारी जिम्मेदारी है, इसमें कोई बात नहीं। और टाइम्स नाउ का धन्यवाद, उन्होंने इतने गंभीर विषय को उठाया। कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल की गिरफ्तारी के लिए पीड़िता 6 महीने तक गुहार लगाती रही, लेकिन उसकी आवाज को लगातार दबाया जा रहा था। करण मोरवाल के वकील विवेक तनखा से पीड़िता की बातचीत में ये बात सामने भी आ चुकी है। मेरे पास खाली दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी का फोन आया था जी, मैं जो बट अदरवाइज वो मेरे पास नहीं आए। ओके, तो सर दिग्विजय सिंह जी और इन लोगों ने कहा था आपको इस केस को लेने के लिए? हाँ, उन लोगों का फोन आया था। तो सर ये गलत है ना, मैं भी तो पार्टी की वर्कर हूँ और आज ऐसा... मैं नहीं जानता, मैं तो एक सीनियर एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट का जी। अब हमको फोन तो कोई भी कर सकता है कि जी बिल्कुल कर सकते हैं, पर सर आप अगर खड़े हो जाएंगे तो शायद मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं कि आपके सामने किसी और को खड़ा करूँ, बिकॉज आई एम नॉर्मल गर्ल। करण मोरवाल गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन सवाल ये है कि ये गिरफ्तारी महज कोई दिखावा तो नहीं, जरूरत है पीड़िता के लिए पूरे न्याय की। सियासी रसूख की वजह से विधायक का बेटा कानून की आंख में अब कहीं धूल न झोंके। गोविंद गुर्जर, इंदौर, टाइम्स नाउ नवभारत। कहीं पर भी इस तरीके से अगर किसी के साथ अत्याचार होगा और आपके सरोकार से जुड़ी जो भी खबर होगी, हमारा कम से कम आपसे यही वादा है, उसे कैंपेन की तरह लोकतंत्र में हम दिखाते रहेंगे। हमारा मकसद किसी पे उंगली उठाना नहीं, लेकिन कानून के हिसाब से कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। करण मोरवाल के पास अब पूरा मौका है अपनी सच्चाई को रखने का, अपने पक्ष को रखने का, और फिर अदालत फैसला करेगी। लेकिन अगर पुलिस किसी भी रसूखदार के दबाव में कार्रवाई नहीं करेगी, टाइम्स नाउ भारत को और लोकतंत्र को आप उस मुद्दे पर आवाज उठाते जरूर देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। कल शाम को 6 बजे फिर होगी मुलाकात, तब तक रखिए अपना ध्यान।